हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। साथियों, मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो देखो, हरियाणा जीके से रिलेटेड क्लास हमने शुरू करी है। तो आज आपको क्लास नंबर 1 दी जा रही है। एग्ज़ाम कोई भी हो, हरियाणा ग्रुप सी, डी, सीईटी मेंस या जो हरियाणा पुलिस, इसके साथ साथ जैसे क्लर्क वगैरह जो भी एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में दिए जाएंगे। तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि जो हरियाणा है उसमें लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से होगी। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये हरियाणा की बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसमें हमें ये देखना है कि भाई इसकी शुरुआत कब से होगी। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो जो भी महिला है जिसकी उम्र 23 से लेकर के 60 साल तक है, उसको हरियाणा सरकार हर महीने 2100 रुपये देगी। तो प्रथम चरण में ऐसा 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा जिसकी वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक योजना है। तो ये जो इसका हमें बताना ये है कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से होगी। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन है अपने, जैसे ऑप्शन नंबर अपना 1 दे रखा है कि 10 सितंबर से या फिर 25 सितंबर 2025 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 25 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत की जाएगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की। इसके बाद में साथियों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की नई क्राउन रूट बीमारी की खोज की है। तो हमें ये बताना है कि जो स्ट्रॉबेरी है उसमें एक बीमारी की खोज की है, क्राउन रूट। तो ये हरियाणा की कौन सी विश्वविद्यालय है उसके साइंटिस्ट ने या ये ऐसा किया है। तो देखो, अब हम अपना ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। फिर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दे रखा है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय दे रखा है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दे रखा है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। इसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो स्ट्रॉबेरी है उसमें क्राउन रोट नाम की बीमारी को खोजा है। और इसमें जो कोलेटा, देखो एक जो रोग कारक है कोलेटा ट्रिकम, ये रोग कारक की इसमें पहचान करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ यदि हम थोड़ा देखें कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हम जो स्थापना देखें तो ये 1956 में, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि भी मिर्ज़ा अली की बावड़ी कहाँ स्थित है। मिर्ज़ा अली की बावड़ी, ऑप्शन दे रखा है नारनौल, भिवानी और मेवात। नारनौल, भिवानी और मेवात अपने ऑप्शन में है। तो मिर्ज़ा अली की बावड़ी, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा नारनौल में। नारनौल को वैसे भी तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भिवानी है, तो भिवानी में कौन सी बावड़ी है। तो भिवानी में है तोशाम की बावड़ी, तोशाम की बावड़ी। ठीक है, अपना ऑप्शन सी दे रखा मेवात। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी मेवात में, हरियाणा की यदि पूछ ले प्रश्न में कि सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन बावड़ी, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है।
मेवात में है और मेवात के पिनगावा में स्थित है ये, मेवात के पिनगावा में। यहाँ ऑप्शन ये पूछा था हमसे कि भाई मिर्ज़ा अली की बावड़ी, तो मिर्ज़ा अली की बात करें, मिर्ज़ा अली की बावड़ी की बात करें तो हरियाणा के नारनौल में है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बावड़ी का अन्य नाम और क्या है, तो इसको मिर्ज़ा अली की बावड़ी को और तख्ता वाली बावड़ी के नाम से जाता है, तख्ता वाली बावड़ी के नाम से। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो ये बताना है हमें कि भाई ऑप्शन दे रखा है गुजरी महल, तो गुजरी महल कहाँ स्थित है ये बताना है। तो गुजरी महल है हिसार में, अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना हिसार। गुजरी महल हिसार में है। और इसकी यदि निर्माण कार्य की बात करी जाए, इसका निर्माण कब हुआ, तो ये 1356 में। और किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका अपना आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसके अंदर जो गुजरी महल है, इसके अंदर क्या है, गुजरी महल के अंदर जो अपने ऐसे 5 स्तंभ भी हैं जो 8 जगह से आने वाले जो भागवत हैं उनकी सूचना देते हैं। और इसमें लाट की मस्जिद भी, लाट की मस्जिद भी क्या है, इसी महल के अंदर है, स्थित है इसी महल में। इसके बाद में देखो जैसे यमुनानगर ऑप्शन में दे रखा है, तो यमुनानगर में क्या है, तो यमुनानगर में है बूडिया का रंग महल। बूडिया का रंग महल यमुनानगर में है, ऑप्शन ए दे रखा है अपना, ठीक है। तो बूडिया का रंग महल यमुनानगर में। और नारनौल में क्या है, तो नारनौल में है जल महल, नारनौल में जल महल दे रखा है, ठीक है। तो जो नारनौल में जल महल है इसके बारे में बता दो आपको कि इसका निर्माण, जल महल का निर्माण 1591 में। और किसने, तो अकबर का जो अधिकारी था शाहकुली खान, शाहकुली खान, तो उसने इसका निर्माण किया था। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो अब अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से हमें बताना है, सूर्य कवि के नाम से। तो हरियाणा में सूर्य कवि किसको कहा जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन ए में दे रखा है अपना दीपचंद बहमन। तो दीपचंद बहमन के बारे में क्या बताया गया कि दीपचंद बहमन है, इसको हम हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास कहते हैं, या हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है इसको, हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से। इसके बाद में जो यदि प्रश्न ये आ जाए, जैसे हमें ये दे रखा है कि भाई सूर्य कवि के नाम से, तो पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, तो इसे संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन भी कहते हैं। किसको, तो पंडित लक्ष्मीचंद को। तो हरियाणा सूर्य कवि के नाम से कौन जाना था, पंडित लक्ष्मीचंद, अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाजे भगत के बारे में, तो बाजे भगत जो सिसाणा सोनीपत है, सिसाणा सोनीपत से इसका संबंध है। और पंडित नेतराम, तो पंडित नेतराम है, इसका जो प्रथम सफल सांग था वो था शीला सेठानी, शीला सेठानी। तो साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 6। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछिए। अब अलग अलग हैं, जैसे हरियाणा संस्कृत अकादमी की पूछ सकता है। इसके साथ साथ जैसे हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका कौन सी है,
तो हमें पूछा है हरियाणा साहित्यिक अकादमी की प्रमुख पत्रिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना हरिगंधा। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्यिक अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। ठीक है, उसके बाद में और देख लेते हैं इन ऑप्शन को बाकी को। तो नेक्स्ट दे रखा है अपना हरिप्रभा क्या है? तो हरिप्रभा है हरियाणा संस्कृत, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका है, संस्कृत अकादमी की। ठीक है, हरियाणा साहित्यिक अकादमी की बता ही दिया आपको क्या है, हरिगंधा है। इसके बाद में हमें दे रखा है ऑप्शन सी शबद बूंद, तो शबद बूंद है हरियाणा पंजाबी अकादमी की, हरियाणा पंजाबी अकादमी की क्या है? पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट अपना दे रखा है ऑप्शन डी जमुना तट, तो जमुना तट किसकी है? तो जमुना तट है हरियाणा जो उर्दू भाषा अकादमी है, हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की पत्रिका है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न ये था कि हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? महमूद जो गजनवी है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 आक्रमण किए थे भारत के ऊपर, और हरियाणा के ऊपर 2 किए थे। हरियाणा के ऊपर 2 आक्रमण 1009 में और 1014 में, और ये दोनों आक्रमण कहाँ किए? ये थानेसर पर किए, थानेसर पर। ठीक है, और ये भी देखना है कि जब दूसरी बार 1014 में हरियाणा पर आक्रमण किया था तो ये अपने साथ एक मूर्ति लेके गया था, और वो मूर्ति कौन कौन सी थी? तो चक्कर स्वामी महाराज की, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके गया था, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति। इसके साथ साथ ये भी देख लो कि भाई ये जो भारत में सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था इसका? तो भारत में जो मोहम्मद गजनवी है उसका सबसे बड़ा आक्रमण था 1025 में, इसने किया था सोमनाथ के ऊपर आक्रमण, सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया था, सोमनाथ गुजरात में। तो साथियों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? कौन सी नदी? तो साहिबी नदी पूछिए। तो साहिबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस नदी के ऊपर जो साहिबी नदी है इसके ऊपर एक जो प्रसिद्ध एक बैराज भी बना हुआ है, तो वो कौन सा है? तो उसका नाम है मसानी बैराज। मसानी बैराज भी किस पे बना है? साहिबी नदी पे। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है साहिबी नदी? तो जयपुर के पास में, या जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़, इनकी जो बैरोड की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, फिर अलवर ज़िले में बहती हुई जाती है, कोट कासिम के पास हरियाणा में ये प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न ये आता है कि भाई साहिबी नदी के ऊपर कौन सा बैराज बना हुआ? तो मसानी बैराज बना हुआ है। साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से क्या करती है? प्रवेश करती है। ऑप्शन बी दे रखा है अम्बाला, तो अम्बाला में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो अम्बाला में मारकंडा नदी प्रवेश करती है। कौन सी? मारकंडा नदी। और ये मारकंडा नदी निकलती कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ से ये निकलती है। ऑप्शन सी दे रखा है अपना कि नारनौल, तो नारनौल के पास, या नारनौल के जैसे जो दे रखी है जगह, तो उसमें कृष्णावती
नदी या कासावती नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये राजस्थान में जो नीम का थाना की पहाड़ियाँ हैं या राजस्थान से की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और बहरोड के नाले के पास जा कर के विलुप्त हो जाती है। तो अपना क्वेश्चन ये था कि भाई साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर है अपना रेवाड़ी जिले में। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? जो कुरुक्षेत्र में जो बिरला मंदिर है वो बिरला मंदिर किस सरोवर के नज़दीक स्थित है? तो अपना ऑप्शन ए दे रखा है हमें बाणगंगा, ऑप्शन बी दे रखा है नरकातारी और ऑप्शन सी दे रखा है ब्रह्म सरोवर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र स्थित जो बिरला मंदिर है वो किस सरोवर के निकट स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर के निकट है। और इसका निर्माण तो जुगल किशोर ने करवाया, जुगल किशोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों अपना। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें और हमें बताना है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है अपना ऑप्शन जो एक दे रखा है भोर सौदान कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। उसके बाद में अपना ऑप्शन बी दे रखा है पिंजौर पंचकूला। तो पिंजौर पंचकूला में क्या है? तो गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। पीपली कुरुक्षेत्र, तो पीपली कुरुक्षेत्र में क्या है? तो इसमें ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है। और कैरूबियानी में, तो कैरूबियानी जो है इसमें चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो साथियों क्वेश्चन यही था कि भाई अपना मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा भोर सौदान कुरुक्षेत्र। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपका अपना चैनल है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और लगातार हर रोज़ आपको क्लासें मिलेंगी, चाहे वो हरियाणा जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, इंग्लिश हो। ठीक है, तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।